तो नमस्कार भैया हम दीदी लोग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व जीएस में। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स पर बीपीएससी एडीओ और बीएसएससी एग्जामिनेशन सीरीज के अंतर्गत एलसीएम और एससीएफ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक देखने में समझने में शुरुआती लेवल पे ये तो काफी आसान लगता है, लेकिन इससे एग्जामिनेशन में काफी ट्रिकी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में जो बेसिक मैं समझाने वाला हूं इसको बढ़िया से समझना, और फिर इसी सेक्शन में इसी वीडियो में जब हम आगे मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चीजें आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगी। और हमारा शुरुआत से प्रयास है कि आपको हम कंसेप्ट समझाएं भैया। ठीक है, जो कंसेप्टुआ होता है ना किसी भी टॉपिक का, वो समझाएं ताकि आपको किसी भी तरीके का फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ना पड़े डियर एस्पिरेंट। तो कंसेप्ट समझो और प्रश्न को चुटकियों में करो। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो ये हमारा मैथमेटिक्स का, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो और देख रहे हो तो ये हमारा मैथमेटिक्स का कोई नया लेक्चर नहीं है। हमारे द्वारा कई सारे टॉपिक्स को पढ़ाया जा चुका है, उस पर मल्टीपल टाइप ऑफ प्रश्न को सॉल्व कराया जा चुका है। तो यदि आपने मिस किया है तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने अन्य फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सखा और सहेली के साथ, ताकि हमारे क्वालिटेटिव अप्रोच का लाभ आप सब तक पहुंच सके। सबसे पहले देखो, हमारा यही प्रयास है, कहता हूं मैं बार बार कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करो तो जो टॉपिक होता है ऑटोमेटिक, जैसे एलसीएम और एससीएफ, तो खुद में समझने की कोशिश करो, डिकोड करने की कोशिश करो कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एससीएफ का मतलब क्या होता है खुद से पहले, उसके बाद डीप डाइव करने की कोशिश करो। तो एलसीएम मतलब, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, 5वीं कक्षा से आप सुनते आ रहे होंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल होता है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी इसे बोलते हैं, जीसीडी भी, जीसीएफ भी इसे बोलते हैं डियर एस्पिरेंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर की बात समझते हैं, समापवर्तक की बात समझते हैं। समापवर्तक जिसका हिंदी होता, इंग्लिश होता है कॉमन फैक्टर। ये इंग्लिश में समझना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। कॉमन फैक्टर का मतलब, फैक्टर समझते हो गुणनखंड किसी भी संख्या का, तो कॉमन फैक्टर का मतलब कि कोई ऐसी संख्या होगी जो दो या दो से अधिक संख्याओं के फैक्टर में से उभयनिष्ठ होगी। बात यही समझ में आ रही है? कॉमन होगी, यही बात आ रही है ना समझ में? इसी को बोलते हैं। और कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर वैसी संख्या होती है जो जिस संख्या की होती है उस संख्या को वो पूर्णतः डिवाइड कर देती है। दैट मींस डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या बनता है, कि मिलता है आपको अंडा, लड्डू, जीरो बनता है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है? ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, अब देखो महत्तम समापवर्तक, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करी जा रही है, किसी भी दो संख्या की, लेस से 4 है और 8 है, तो इस संख्या के बीच में जो उभयनिष्ठ संख्या ऐसी निकालो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। एक तो दो, आप देख रहे हो कि 4 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकता है। फिर जो 4 है ये खुद 4 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो 2 और 4 दोनों क्या है? कॉमन फैक्टर्स हैं। किसके? 4 और 8 के। लेकिन जब बात एचसीएफ की आती है डियर एस्पिरेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो जो ये कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें जो सबसे बड़ा होता है ना, उसी को हम ले लेते हैं। दैट मींस यदि 4 और 8 का एचसीएफ की बात करें तो 4 विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? यही है मेरे प्यारे बच्चों। बात आ गई समझ में? फिर अब कॉमन मल्टीपल की बात क्या करते हैं? कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब किसी भी संख्या का गुणा, उसका मल्टीपल। जैसे एक का, जैसे दो का, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, है ना? तो लेकिन समापवर्त में समझते क्या है? ये जो है एक ऐसी संख्या है जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी तरीके से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, और वह संख्या उन संख्याओं की समापवर्त कहलाती है। दैट मीन्स मान लीजिए 2 और 3 की बात करें तो कोई ऐसा कॉमन मल्टीपल आपको नजर में आ रहा है कि जो 2 और 3 दोनों को मतलब दोनों से क्या हो सके? डिवाइड हो सके? हाँ ऑब्वियस है, ये 6 है।
6 है, 12 भी है, ठीक है। अब इसके बाद आपका 18 भी है। ये सब क्या हो सकते हैं, 2 से और 3 से मतलब डिवाइडेड हो सकते हैं, लेकिन ये 2 और 3 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब इसमें जब हम लघुत्तम समापवर्त की बात करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो जो सबसे छोटा इन कॉमन मल्टीपल्स में होता है उसको ले लेते हैं। तो अगर कोई कहे 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो दैट विल बी 6 डियर एस्पिरेंट। अब इसको कैसे निकालते हैं, इसी फॉर्म में निकालते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल 12 और 18 का हम क्या करते हैं, शुरुआती अंक से जो सबसे छोटा अंक होता है उससे डिवाइड करना शुरू कर देंगे, और फिर जब वो डिवाइड खत्म हो जाए, जैसे 12 और 18 है, तो 12 और 18 को सबसे छोटा अंक कौन सा है जो डिवाइड कर सकता है, 2। तो फिर ये 2 चक 12, 2 ये आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 नवा 9 होना चाहिए, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 9 होना चाहिए, 2 नवा 18, 2 नवा 18, ठीक है। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, फिर ये 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 दूना 6, 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बस अब इतना ही है। अब इसके अलावा मतलब 2 और 3 अलग अलग आ गए, कोई ऐसी संख्या नहीं है इन दोनों में कॉमन की इन दोनों को डिवाइड कर सके। अब इसके हम एलसीएम की बात करेंगे, लिस्ट कॉमन फैक्टर की, तो ये सारे संख्याओं को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, 2 12 तिहाई 36, 36 हो जाएगा इनका लिस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल हो जाएगा डियर एस्पिरेंट, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात करें तो क्या होगा, तो 12 और 18 का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, और 16 का, जैसे ये 12 और 16 का क्या कर रहा है कि एचसीएफ निकालना है हमें, तो 16 क्या क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 2 दूना 4 गुना, इसको 4 गुना 3 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4 4 और गुना 4। तो इन दोनों में जो कॉमन है सबसे बड़ा वो क्या है, 4 है, तो इनका क्या हो जाएगा, 4 जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको आपने देखा। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को करेंगे, और देखिए इन प्रश्नों को कैसे किया जाता है। पहला प्रश्न है कि जब 12, 16, 18 और 20 और 25, जब 12, 16 और 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है, ठीक है। और लेकिन यदि x संख्या जो है 7 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है, तो x के 1000वें स्थान पे, ठीक है, कौन सा अंक आएगा। अब ऐसे प्रश्न को क्या करोगे, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या x को ये क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो सबसे छोटी संख्या होगी जो x की जगह पर आएगी, इनका क्या होगी, एलसीएम होगी, यही ना, उनका मल्टीपल होगी, ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल होगी। अब क्या करते हैं, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 4 प्राप्त होगा, तो जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसमें 4 जोड़ देंगे तो वो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालोगे, 12, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकालो। पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 दहा के 20 और 25। इसका देखो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए समझा रहा हूं शुरुआती लेवल पे, कल के क्लास में जब इसका सेकेंड पार्ट आएगा तो हम गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। अभी आज की शुरुआती कक्षा है तो आपको आसानी हो समझने में, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। अब इसमें देखो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 9, 2 पचे 10 और फिर 25 का 25 आ जाएगा। फिर इसमें 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 4, 3 3 का 9, 5 और ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे तो 1 4 3, 5 एकम 5 और 5 पचे 25। अभी क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 5। एक नहीं ले रहा हूं ताकि एक से मल्टीपल करते हैं तो सेम संख्या हो जाती है। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 25 60, ये हो जाएगा 60 और 60 तिहाई 180, ये हो जाएगा आपका 180। 2 दून 4 तिहाई 12 पचे 60, 60 6 तिरका 18, 180 और 4 पचे 20। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3600 हो जाएगा डियर एस्पिरेंट।
ठीक है, तो 3600 क्या आ गया, 12, 16, 18, 20 और 25 का वो कॉमन मल्टीपल आ गया। ठीक है, ठीक है, 3600 आ गया, हमने एलसीएम निकाल दिया, 3600 आ गया। अब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शुरुआती कक्षाओं में ये पढ़ा था ना, तो ये याद करो कि ये जो छोटी संख्या, ये जो संख्या होगी x, वो किसके बराबर हो जाएगी, ये संख्या यही है ना 3600, ठीक है, q प्लस प्रत्येक स्थिति में क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, इनसे डिवाइड करने पे जो 4 प्राप्त होता है प्रत्येक स्थिति में 12, 16, 18, 20 और 25, ये संख्या क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी आपकी 3600 क्यू प्लस 4। तो ये क्यू क्या है, क्यू मतलब जैसे मान लीजिए 12 को 3600 प्लस 4 से डिवाइड करते हैं, तो जितना मर्थ में काट रहे हैं वो क्यू क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। ठीक है, यही होता है ना, तो संख्या क्या हो जाती है यहाँ पे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, ठीक है, धन दैट मीन्स जोड़ शेषफल हो जाता है। तो यही तो मैं निकाला हूं, संख्या क्या है, x है, दैट मीन्स भाज्य x है, भाजक कितना है 3600, भागफल कितना है आपका q प्लस 4 शेषफल है, तो संख्या हमें निकल गई। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि यही संख्या 7 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। दैट मीन्स ये जो है ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो इसको 7 का मल्टीपल निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3600 को 7 से डिवाइड करोगे, तो 3600 को 7 से डिवाइड करो 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, ठीक है, और ये आपका निकल गया 6 में से 5 गया 1, और ये आपका निकल गया यहाँ पे 0 आ गया, तो 7 एकम 7, फिर यहाँ पे 3 आ गया, 30 हो गया, और 7 चौका 28, फिर यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 7 के मल्टीपल में लिखें तो 514 गुणे 7, मान लीजिए इस समय ये n का मल्टीपल है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जो शेषफल आ रहा है ये क्या हो जाएगा आपका 2q प्लस 4, तो ये तो 7 का मल्टीपल है, एकदम डिट्टो 7 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये संख्या 7 से डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, चाहे n का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन ये जो है ना ये शेषफल है। अब इसमें ये शेषफल में जो q है, q के जगह पर कौन सा ऐसा मान रखेंगे ताकि इन दोनों का धन 7 से डिवाइडेड हो जाए। अगर q की जगह पर 1 रखोगे तो 2 एकम 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 7 से डिवाइडेड नहीं होगा, 3 दूना 6, मतलब 3 रखो, 4 रखो, 4 भी रखोगे तो 4 दूना 8, 8 4 12, 7 से डिवाइडेड नहीं होगा, 5 रखोगे तो q बराबर अगर 5 रखोगे, यहाँ पे 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 4 14, दैट मीन्स ये भी 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता। यदि इस संख्या में हम 14 एड ऑन कर देते तो q का मान 14 लाने के लिए क्या होगा 5, तो इसी 5 को हम क्या कर देंगे, इस पे हम रख देंगे डियर एस्पिरेंट। ठीक है, अब आपको इसलिए थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा होगा, लेंदी लग रहा होगा, क्योंकि आप पहली बार ऐसे प्रश्न को देख रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप खुद अभ्यस्त हो जाओगे तो बहुत सारी चीजें आंखों में हो जाती हैं। ठीक है, प्लस गुणे 5 प्लस 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 00, 6 5 30, हाथ में 3 5 3 15 3 18 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 18,004। अब यही तो कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि 1000वें स्थान पर कौन सा अंक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 8 विल बी द राइट आंसर, योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चीजें यही हैं। अब देखो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, मल्टीपल टाइप के प्रश्न पूछते हैं, और खूब मतलब चाहे बीएसएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, ठीक है, सीजीएल की बात करें, ऐसे प्रश्न ना इन सारे आयोगों के क्या हैं, बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। अब देखो 3600 के कितने गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड निकालने के लिए कितने गुणनखंड हो सकते हैं पॉसिबल, तो ये बात हमने शुरुआती कक्षा में ही बताई थी। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड निकालते हैं 3600 का। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 36 को पहले तोड़ दो, 2 दूना 4, 9 चौका 36 होगा ना, तो 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 36। ठीक है, फिर हमारा 100 बच जाएगा, 00 बच जाएगा, तो हम क्या कर देंगे 25 चौका 100 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 गुने 2 4 गुने 5 गुने 5, 5 5 25, 25 चौका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3600 का गुणनखंड। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसमें 2 कितना बार शामिल है, 2 पर पावर 4, 2 4 बार शामिल है, फिर
3 कितने बार शामिल है? 3 2 बार शामिल है। और 5 कितने बार शामिल है? 5 भी 2 बार शामिल है। तो करते क्या है, प्रीवियस कक्षा यदि आपने देखा होगा तो हम क्या करते हैं, जो पावरवा है ना उसमें एक एक ऐड ऑन करके उनका गुणनफल निकाल लेते हैं। जैसे 4 + 1, 2 + 1, ये पावर, अंकों का बेस का पावर, इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 + 1, ये कितना हो जाएगा? 5, ये कितना हो जाएगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 3, 5 3 15 3 45 विल बी द राइट आंसर। तो पॉसिबल जो इसके गुणनखंड होंगे वो 45 होंगे डियर एस्पिरेंट। बात आ गई समझ में? चलिए देखिए, भले ही आप ऑनलाइन देख रहे हैं लेकिन बैठ के मत देखिएगा, खड़ा मतलब खड़ा होके देखिए, पद्मासन लगा के देखिए, शीर्षासन करके देखिए, पालथी मार के बैठिए, लेकिन लेट के मत देखना। बैठ के तो देख सकते हो लेकिन लेट के मत देखना डियर एस्पिरेंट, ठीक है। ऑनलाइन मोड में होता क्या, चलो लेटे लेटे देख लेते हैं। खैर ये भी एक थोड़ा सा इसका लाभ है कि थोड़ा बहुत आप अपने रीढ़ की हड्डी सीधी करनी चाहते हो तो लेट जाते हो, ठीक है। बैक पेन से बचना चाहते हो तो लेट सकते हो, थक गए तो लेट सकते हो, लेटे लेटे आप एक वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो चीजें जेहन में ज्यादा बढ़िया से उतरती हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, 5 और 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो 5 और 13 के मध्य कितने सम संख्या है? 5 के बाद 6 आ गया, 8, 10 और 12, ठीक है। अब इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम क्या कैसे निकालते हैं? 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 5, 3 एकम 3, 5 दूना 10, 3 30, 30 चौका 120 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ए हो जाएगा आपका, एक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें ना हम आपके लिए बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझने की आवश्यकता है। अब देखो, अब कह रहा है कि 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसे 12, 15, 20 और 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8, 11, 16, 20 और 26 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देख लो भाजक और शेषफल में जो अंतर है, प्रीवियस कक्षा में मैंने बताया था, सब में कितना अंतर है? 4 का अंतर है। तो 12 में से 8 घटाओगे 4, 15 में से 11 घटाओगे 4, 20 में से 16 घटाओगे 4, 24 में से 20 घटाओगे 4, 30 में से 26 घटाओगे 4, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। अब ये 12, 15, 20, 24 और 30 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे डियर एस्पिरेंट। ऐसे प्रश्नों में क्या सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 20, 24 और 30 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 से 2 छक 12, 15, 2 दाह के 20, 12 दूना 24, 15 दूना 30, फिर 2 से 2 3 6, 15, 2 5 10, 2 छक 12, फिर आ गया 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, 5 3 दूना 6, 3 5 15, फिर आ गया 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 5 एकम 5। अब कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 दूना 120 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ध्यान में रखना, इनका एलसीएम आ गया 120। अब कह रहा है 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है? 9, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 9,99,999। अब इसमें एक और ऐड ऑन कर देंगे तो वो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं कि जो इसका एलसीएम आता है ना, इसी से इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे कितने मर्थ में जाएगा? 8 मर्थ में, 12 बटे 96, 960 हो जाएगा। ये 9 उतरा यहाँ पे, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे फिर 9 उतर गया। अब कितने मर्थ में जाएगा? 12 3 36, ये कितना हो जाएगा? 360, फिर 9 उतर जाएगा, यहाँ पे 3 उतर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और 9 उतर जाएगा, फिर कितने मर्थ में जाएगा? 12 3 36, ठीक है। फिर 3 9, फिर एक 9 उतर जाएगा, फिर 12 3 36, 360। अब ये कितना हो जाएगा? 9 और 9 में से 6 गया 3, ठीक है। तो जो ये संख्या है इसमें से 39 घटा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि हर एक केस में चूंकि इससे विभाजित करने पर क्या आ रहा है? शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 आता है। अगर बराबर शेषफल आता तो बस इतना जोड़ देते, लेकिन अलग अलग आ रहा है और इन दोनों के भाजक और शेषफल का अंतर क्या है? 4 है। तो सबसे पहले
इसमें से इतना घटाएंगे, उसके बाद 4 घटा देंगे, तो 39 में से, या इन दोनों को जोड़ के इसमें से 4 घटा, मतलब इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक है, इसमें से जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो 39 और 4 कितना हो गया, 9 4 13, 9 4 13 हो गया ना, 43 हो गया। तो इसमें से अब जो 6 अंकों की बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 43 घटाओगे तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया 5, ये हो गया 9, 9 9 और 9, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9,99,956। कहाँ है, ये देखो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करते क्या है, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में एक बार फिर से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8 11 16 20 और 26 प्राप्त होता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिए गए संख्याओं का जिससे विभाजित किया जाता है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, और इसमें देखेंगे कि भाजक और शेषफल का अंतर कितना है, 4 है। फिर एलसीएम से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, जितना शेषफल आएगा उतना प्लस भाजक और शेषफल के अंतर को ऐड करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा देंगे, तो दैट विल बी द राइट आंसर डियर एस्पिरेंट, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न बहुतेरे पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है ना। अब अगला प्रश्न देखो तो जरा, ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए x 4 अंकीय न्यूनतम संख्या है, ठीक है, x जो है 4 अंक की कोई न्यूनतम संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो x का मान 2000 और 2500 के बीच अगर है तो x के अंकों का योगफल क्या होगा। बड़ी आसान है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहा है कि एक्सवा जो है ना वो 4 अंक की न्यूनतम संख्या है, जो 2 3 4 5 6 7 से विभाजित तो हो जाता है लेकिन शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो दैट मीन्स सबसे पहले वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, 2 3 4 5 6 और 7, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 3, 2 दूना 4 5, 2 3 6 7, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30, 30 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तिहाई 42, कितना हो जाएगा, ये 420 हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है, शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये संख्या मान लीजिए x है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 420 क्यू प्लस 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बात आ रही है समझ में, नहीं यही ना, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, तो बात आ रही है समझ में। अब कह रहा है कि लेकिन ये जो संख्या है ना ये 2000 और 2500 के बीच में है, तो Q के जगह पर माफ कीजिएगा, Q के जगह पर हम क्या रखेंगे कि ये जो 2000 और 2025 के बीच में वो संख्या आ जाए। तो Q के जगह पर 4 5 20, अगर 4 रखते हैं तो ये 2000 से नीचे ही, 5 रखेंगे तो 2000 से ऊपर आएगा, है ना। तो 420 गुने 5 प्लस 1 रखो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 0 0 और 5 चुका 20 के शून्य हाथ में 2, 4 5 20 और 2 22, यही है ना जी, 4 शून्य शून्य, 5 दूना 10 के शून्य हाथ में 1, 4 5 20 1 21, सॉरी 2100 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2101 हो जाएगा। ये संख्या होगी जो क्या कह जो x अंक की वो संख्या हो जाएगी जो 3 4 5 6 और 7 से डिवाइड करने पर हमेशा क्या देगी, एक आपका रिमाइंडर देगी। अब कह रहा है तो इस x के अंकों का योगफल क्या होगा, दैट मीन्स इसमें जो भी अंक है इनका योगफल क्या होगा तो 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, बस आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। प्रीवियस कक्षाओं का जब हम संख्या पद्धति पढ़ते थे तो माफ कीजिएगा, पानी का बोतल नहीं है अभी यहाँ पे मेरे पास, तो संख्या पद्धति पढ़ते थे तो मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा यूज होने वाला है, और फिर एलसीएम का कॉन्सेप्ट आप यूज करके ऐसे प्रश्नों को कितना ही आसानी से सॉल्व कर लेते हो आप,
ठीक है। अब इस प्रश्न को करो तो कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, क्योंकि 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे आपका इसका मतलब एलसीएम और प्लस 4 ऐड कर देंगे तो हमारी संख्या निकल जाएगी। तो 12, 18, 24 और 30 का एलसीएम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 9 18, 12 दूना 24, 15 दूना 30, फिर 2 से 2 3 6, 9 आ जाएगा, 2 छक 12 और ये 15 का 15 आ जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 5 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72, उन्हें 5 करेंगे तो 5 दूना 10 और 7 पचे 35, 1 36, 360 आ जाएगा। तो इस मतलब इसका एलसीएम कितना आ रहा है 360। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 360 क्यू प्लस कितना रिमाइंडर बच रहा है 4। ठीक है, ये वो संख्या है जो इन सारे संख्याओं से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। लेकिन कह रहा है कि जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। तो मतलब क्या होगा, मतलब अब एग्जैक्ट संख्या निकालना है तो इसको 7 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। देखो इसे 7 से डिवाइड करोगे, शुरुआत वाला जो प्रश्न बताया था उसी आधार पे है, तो ये कितना हो जाएगा 50 मर्थ में जाएगा, 7 पचे 35। तो मान लो कि इसका क्या हो जाएगा, ये n मतलब एक मल्टीपल हो जाएगा n का, n मतलब 7 पचे 35, यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये 360 आ जाएगा। मतलब ये भाग दे रहे हैं। अब प्लस में कितना बच रहा है रिमाइंडर, इसमें बच जा रहा है 10 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो 7 का मल्टीपल है तो 7 से पूर्णतः डिवाइड होगा। अब यहां पे ये भी 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसके लिए q का क्या मान होगा, तो q का मान 1 ही होगा। अगर 1 रखेंगे तो 10 एकम 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, और 7 से पूर्णतः डिवाइड है तो q का मान यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे q बराबर 1 रख देंगे, ये हो जाएगा 360 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 364 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में। इसी तरीके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ आप चीजों को करोगे तो चीजें आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब कह रहा है, अंतिम प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो क्या करेंगे, 4, 5, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, 2 2 दूनी 4, 5 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से 2 एकम 2, 5 2 दूनी 4, 5 2 3 6, फिर 5 से ये हो जाएगा 1 1 2 और 3 उतर जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 पचे 20, 20 दूना 40 3 120 विल बी द राइट आंसर इसका एलसीएम। आई होप कि वीडियो के शुरुआत में मैंने जो प्रॉमिस किया था इस टॉपिक को लेके, उस प्रॉमिस को मैं वीडियो के अंत तक पूर्णतः डिलीवर कर पाया हूँगा। वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। ठीक है, आपको वो चीजें अवेलेबल करा दी जाएंगी। मिलते हैं आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।